हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सब बढ़िया, सब मस्त हो। तैयारी चल रही है। अब जोर शोर से स्टार्ट हो जाओ सभी। चलिए, स्वागत है आपको आपके सबसे प्यारे चैनल अभय सर ऑफिशियल पे। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। आज दूसरा चैप्टर। आज जो है हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 10th का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर पता है आपको क्या है? सेकेंड चैप्टर आपका क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्या नाम है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट नाम है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है आप लोग का? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और ये चैप्टर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे आप बीएसईबी में हो जो इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप आईसीआईसी बोर्ड का हो। ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, ये चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? एसिड के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस। हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी किए हैं दैट bitter tastes of food are due to acid and base, तो रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। यानी फूड जो है खट्टा होता है, यानी सॉर होता है, या बिटर होता है, ये किसके कारण होता है? तो प्रेजेंटेशंस ऑफ एसिड और बेसेस के कारण होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग डिफिनेशंस भी पढ़े थे। पिछले क्लास मतलब प्रीवियस क्लास में। ठीक है, क्लास 8 में पढ़े थे। एसिड के बारे में जहां पढ़े थे, वहां हम लोग क्या पढ़े थे? द सब्सटेंस विच टेस्ट इज बिटर। जो वैसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या हो? बिटर हो, वह सब्सटेंस या तो बेस है, या उसमें जो है ना बेस कंटेनिंग सब्सटेंस है। या तो वह बेस है या बेस कंटेनिंग सब्सटेंस है। समझ में आ रहा है? यानी क्या है कि वैसे सब्सटेंस जिसमें जिसका टेस्ट कैसा हो? बिटर हो। जिसका टेस्ट बिटर हो, वह सब्सटेंस क्या होता है? या तो वह बेस होता है, या बेस कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? या तो वह बेस होता है, या बेस कंटेनिंग सब्सटेंस होगा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बेस का टेस्ट कैसा हो जाएगा? बेस का टेस्ट हो जाएगा आपका बिटर। कैसा हो जाएगा? बिटर हो जाएगा। वहीं अगर एसिड की बात करें तो एसिड का टेस्ट कैसा हो जाता है? सॉर, यानी खट्टा। ठीक है, यानी द सब्सटेंस हुज टेस्ट इज सॉर, वैसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा हो? सॉर हो, यानी खट्टा हो, वह क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। या तो वह एसिड है, या एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस है। जैसे हम लोग कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, तो दही क्या एसिड है? नहीं, एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस है। दही में यानी कर्ड में एसिड पाया जाता है, वह एसिड नहीं है। खट्टा तो होता है लेकिन वह एसिड है नहीं, एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस है। कौन सा एसिड पाया जाता है दही में? पता है आप लोग को? दही में जो है कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। अब देखो, ये तो प्रीवियस सेक्शंस की बात हुई। हम लोग प्रीवियस सेक्शंस में पढ़े थे वैसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या हो? सॉर हो, उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। वैसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर हो, उसको बेस बोलेंगे। और वैसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या हो? सॉल्टी हो, यानी नमकीन हो, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल डिफिनेशन हुआ, बच्चा वाला। बच्चा से हम लोग ये सारा चीज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इफ सम इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। अच्छा, कभी कभी आपके घर में कोई एसिडिटी के प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं। किसके प्रॉब्लम से? एसिडिटी के प्रॉब्लम से अगर सफर कर रहे हैं। ठीक है, किसके प्रॉब्लम से? एसिडिटी के प्रॉब्लम से अगर सफर कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको? हम लोग करते हैं उसको
एसिडिटी के प्रॉब्लम से अगर कोई घर में सफर कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एंटा एसिड खिलाते हैं। एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नेशिया हो गया, या उसको हम लोग क्या करते हैं, इनो पिलाते हैं ना, पेट में गैस बना, वो पेट दर्द कर रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, गैस बन जाता है, एकदम पीछे से हवा निकल रहा है, ठीक है, तो उस तरह का प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, अभी प्रचार भी निकला इनो वाला, ठीक है, इनो पिलाओ तुरंत सारा गैस क्लियर, ठीक है। तो वह इनो जो रहता है वह कैसा रहता है, बेसिक नेचर का रहता है। तो हमारे जो है स्टोमक में जो प्रॉब्लम होता है एसिडिटी, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होता है ये जानिए थोड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पेट में पता होगा आप लोग को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस अमाउंट में जब सेक्रेशन होता है तब जाके हमारे पेट में प्रॉब्लम होता है, कौन सा, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। अब वहां क्या हो गया है, एक्सेस ऑफ एसिडिक हो गया है, तो हम क्या डालेंगे उसमें, बेस डालेंगे, क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। तो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस डालते हैं। तो चाहे आपका इनो हो जाए, चाहे आपका मिल्क ऑफ मैग्नेशिया हो जाए, ये सारे चीज जो है ना बेसिक नेचर का होता है, जो एसिड, जो एक्सेस एसिड होता है उसको खत्म करके न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारे पेट में क्या होता है, रिलीफ होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इनो पीने के बाद। ठीक, चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, एसिडिटी के बारे में जान गए। ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने के इस कारण ये सब होता है, ठीक है। ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सजेस्ट एज ए रेमेडी, हम लोग क्या करते हैं, नींबू पानी भी पीते हैं, नींबू जूस, विनेगर ऑफ और बेकिंग सोडा ऑफ सॉल्यूशन, ये सारा चीज अभी एक्सप्लेन कर दिए। एक नींबू का एक्सप्लेन नहीं किए थे, नींबू में भी क्या होता है, ऐसे तो एसिड होता है लेकिन उसका जूस बनाते हैं ना, नींबू जूस बोलते हैं ना पीने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, नमक ही डालते हैं, तो वह क्या करता है, उसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट करता है, फिर से जाके हम लोग उसको पीते हैं, एसिडिटी क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, तो क्या सोच के हम रेमेडी को चूज किए, हम लोग सोचे क्या, हमारे पेट में जो है क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ा है, क्या बढ़ा है, एसिडिटी बढ़ा है। तो एसिडिटी अगर बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसमें कि बेसिक चीज को चूज करेंगे, ठीक है। आप पिछले क्लास में एक रिएक्शन पढ़े होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन क्या था, ये रिएक्शन क्या था, एसिड में हम लोग बेस डाल रहे थे, क्या बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था, बन रहा था। इसी थ्योरी को हम ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, रेमेडी का चूज करते हैं, क्या करते हैं, रेमेडी का चूज करते हैं। Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and base to nullify each other effect. Recall how we taste sour and bitter substance without tasting them. अब देखो एक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम क्या आया कि हम लोग क्या एसिड और बेस को सब दिन ऐसे नहीं लिए, ऐसे लिए चख के चेक करेंगे क्या एसिड है कि बेस है, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके ऐसे चखना, पता चलेगा, पहले उंगली गला फिर जीभ में सटा, जीभ वो गल गया, ठीक है, हो जाएगा। तो पता है आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। साइंटिस्ट को ऐसा जब प्रॉब्लम आने लगा तो सारे साइंटिस्ट मिले एक जगह और मतलब इसके बारे में डिस्कवर करना स्टार्ट किया, ऐसा क्या है जिससे हम क्या कर सकते, चेक कर सकते हैं या एसिड है या बेस है। तब जाके आया क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर, क्या आया, इंडिकेटर। और उस इंडिकेटर से हम लोग क्या करने लगे, चेक करने लगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, विदाउट टेस्टिंग, बिना टेस्ट किए, बिना टच किए हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड और सॉर टेस्ट, हम लोग पहले से जान रहे हैं एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है। एंड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड, देखो इसमें सभी बच्चे को कंफ्यूजन होता है एक चीज में, यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एसिड लिटमस, लिटमस के बारे में जान रहे हैं, लिटमस,
नहीं जान रहे तो ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है। और ये जो इंडिकेटर है ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर ऐसे टू टाइप्स का होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है और दूसरा होता है नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक का ही दूसरा नाम क्या है, मैन मेड, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, बिना छुए हम यह चेक करेंगे कि यह एसिड है या बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिटमस की बात कर रहे हैं। लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। यह जो है कैसे बनता है पहले ये जान लेते हैं। लिटमस जो है यह थैलोफाइटा ग्रुप के एक प्लांट होता है जिसको कहते हैं लाइकेन। क्या नाम होता है, लिखा जाता है लिचेन, LICHEN, लिचेन। ये थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। ये भी पूछता है किस ग्रुप का प्लांट है लिचेन, ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो है क्या करते हैं, इससे बनाया जाता है। लिटमस जो है दो तरह का होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। अब देखो ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है। अपने पास कितने सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, एक है एसिड और दूसरा है बेस, ठीक है। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है एसिड एक है बेस। आपके पास दो लिटमस पेपर भी है, एक ब्लू है एक रेड है। अब हम किस में डालेंगे, रेड वाला किस में डालेंगे, ब्लू वाला। तो हम क्या किए, देखिए जिसका एसिड जो है यह क्या करता है, पहले लिखा देते हैं, ठीक है। यह क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। क्या कर देगा, रेड कर देगा। वहीं अगर बेस की बात करेंगे तो यह रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू कर देगा, ठीक है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू कर देता है। तो आप यहां से याद रखिए बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, यानी बेस क्या करता है, लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। एक चीज याद रख लीजिए, दूसरा अपने याद रह जाएगा। क्या है, बी फॉर बेस, बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा। यानी रिजल्टेंट में जब ब्लू आता है तब यहाँ क्या होगा, बेस होगा। रिजल्टेंट में रेड आता है तब एसिड होगा। रिजल्टेंट से याद रखना है, ठीक है। रिजल्टेंट में अगर ब्लू आता है तो वह सब्सटेंस क्या होगा, बेस होगा। रिजल्टेंट में अगर रेड आता है तो वह सब्सटेंस कैसा होगा, एसिड होगा। ये लिटमस के बारे में हो गया, ठीक है। लिटमस से इससे, और एक चीज और पूछता है, लिटमस का नेचुरल कलर कैसा होता है, नेचुरल कलर कैसा होता है, नेचुरल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। नेचुरल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। क्या होता है, पर्पल होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका लिटमस का नेचुरल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर छूट गया है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिटमस ब्लू ये जो है क्या करता है, एसिड जो है ब्लू को रेड करता है। वेयर एज बेसेज आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, यह रेड को क्या करता है, ब्लू कर देता है। देखिए यहाँ से लिखा हुआ, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मेरिक, टर्मेरिक भी नेचुरल है। such indicator. Have you noticed that a stain of curry on white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? It's turn yellow again when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicator such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid and base. ये दोनों क्या है, सिंथेटिक, और सिंथेटिक दो गो है, एक है क्या आपका मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है आपका फिनॉल्फथैलीन। ये दोनों सिंथेटिक है। शुरू में ही बताया आपको इंडिकेटर कितने तरह का, दो तरह का, एक क्या नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। सिंथेटिक का ही दूसरा नाम क्या है, मैन मेड। नेचुरल में कौन कौन हो जाएगा आपका, लिटमस हो जाएगा, टर्मेरिक हो जाएगा। थोड़ा सा टर्मेरिक के बारे में जानिए, किसके बारे में, टर्मेरिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। टर्मेरिक, टर्मेरिक का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, टर्मेरिक का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, येलो। जान रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, कभी खाते खाते खा रहे हैं व्हाइट कपड़ा पहने हुए खा रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, कोई धक्का दे दिया और वो सब्जी जो उड़ के पड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जी जैसे ही लगेगा येलो कलर हो जाएगा,
येलो कलर होगा, क्योंकि उसमें सब्जी में क्या था, हल्दी था, येलो कलर हो गया, व्हाइट कपड़ा में हो गया। अब क्या हुआ, घर गए, मारे उसमें सरफ दे के साफ कर दी। अब जो है उसका सरफ जैसे ही दे के साफ करेंगे, जैसे ही यहाँ सरफ में क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, जितने भी वॉशिंग पाउडर होता है बेसिक नेचर का होता है। जैसे ही बेस डाले वह येलो से रेड हो गया, रेडिश ब्राउन टाइप का होता है, खून जैसा दिखने लगा। ठीक है, कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, यहाँ लिखा हुआ है रेडिश ब्राउन। ठीक है, जस्ट लाइक अ रेड होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब लगेगा वहां पे खून गिरा हुआ। ठीक है, क्या लगेगा, खून गिरा हुआ है। तो यानी टर्मेरिक जो है बेसिक में रेडिश ब्राउन कलर देता है। कैसा कलर देता है, रेडिश ब्राउन। वहीं एसिड डालेंगे कलरलेस हो जाएगा। पता है, नींबू डाल के साफ करना है। ठीक है, तो हल्दी लगा हुआ है, नींबू डाल के साफ करना। आजकल तो क्या याद है, क्या है, एक लिक्विड आता है, उसको डालते हैं, साफ हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हो गया ये आपका नेचुरल इंडिकेटर, दोनों हो गया। एक हो गया आपका लिटमस, दूसरा हो गया टर्मेरिक। उसी तरह दो है आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर, एक है आपका मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फिनोल्फ्थैलिन। इस दोनों से भी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, how acid and base cancel out each other effect, and many more interesting things that we use and see in our day to day life। हमारे डे टू डे लाइफ में एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या इफेक्ट होता है, एसिड के रिएक्शन से क्या हुआ, बेस के रिएक्शन से क्या हुआ, दोनों मिलाए तब क्या हुआ, इन सारे चीज को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो यहां पर आपके पास लिटमस के बारे में कुछ चीज दिया हुआ है, लिटमस के बारे में दिया हुआ थोड़ा सा, इसको थोड़ा, हाँ, अरे लिटमस, लिटमस सॉल्यूशंस इज अ पर्पल डाइस। कैसा होता है, पर्पल, विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन, किससे, लाइकेन, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थेलोफाइटा, बताया थेलोफाइटा ग्रुप में पाया जाता है। एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर when the litmus solution is neither acidic or nor basic, its color is purple। जब लिटमस का ना तो कलर एसिडिक में है ना तो बेसिक है, तब उसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक, रेड कैबेज का भी यूज कर सकते हैं, रेड कैबेज के लीव्स का, टर्मेरिक का भी, कलर्ड पेटल्स का, ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रा hydrangea, petunia and geranium, which is indicates the presence of acid or base in the solutions। This is called acid base indicator और sometimes simply indicator। इसी को क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं और कभी कभी ओनली इसको इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। किसी को दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि लाइव तो होगा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है अपने पास, उसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, बड़ा दिख रहा है। देखिए क्या कह रहा है, यू हैव बीन प्रोवाइड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है। 3 कंटेनर मान लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 कंटेनर। ठीक है, 3 कंटेनर है, एक में दिया डिस्टिल्ड वाटर, डी लिख देते हैं, एंड अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन, 2 है। अब किसमें एसिड है किसमें बेस है, 3 सॉल्यूशन है, इसका मानते हैं S1, इसका S2, इसका S3 मान लिए रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपके पास ओनली रेड लिटमस पेपर है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब, कैसे हम चेक करेंगे प्रत्येक टेस्ट ट्यूब को। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर,
आपके पास रेड लिटमस पेपर। कैसे चेक करेंगे तीनों चीज को कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है। तीन चीज था ना आपके पास, एक क्या था डिस्टिल्ड वाटर। अब यहां पर तुमको पीएच वैल्यू याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पीएच वैल्यू याद रखना पड़ेगा। अब पीएच क्या होता है ये जान लीजिए, ये माप पीएच जो है एक ये भी इंडिकेटर है, इसको पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या नाम से जानते हैं, पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। अब पीएच स्केल क्या होता है ये, अब देखिए पहले जो हम लोग जाने एसिड और बेस के बारे में, तो वहां पे हम लोग क्या जाने, हम लोग ये जाने कि ये एसिड है ये बेस है, कौन कितना कंसंट्रेटेड है, कौन हार्ड एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन कंसंट्रेटेड है, कौन डाइल्यूट है, इन सारे चीज को, कितना कंसंट्रेटेड है कितना डाइल्यूट है, इन सारे चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं पीएच स्केल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं। इस स्केल पे जो है ना 1 से लेके, कभी कभी 0 भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 1 से लेके 14 तक नंबर लिखा होता है। कहां से कहां तक, 1 to 14 लिखा होता है। अब बीच में होता है आपका 7, 7 जिसका है वह न्यूट्रल हो जाता है, 7 से लेस है मतलब एसिडिक है, एसिडिक है, 7 से मोर है मतलब बेसिक है, ठीक है, 7 से लेस एसिडिक, 7 से मोर बेसिक, 7 है न्यूट्रल है। पीएच स्केल क्लियर है यहीं तक, ठीक है। जैसे आपके पास जितने भी सॉल्ट हैं उसका पीएच वैल्यू लगभग 7 होगा या उसी के आसपास इधर उधर होगा, ठीक है, यहीं पे होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग के पास एक ही रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। अभी उसको पीएच को छोड़ते हैं, पीएच पीएच स्केल फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। अभी अपने पास क्या है, रेड लिटमस पेपर है। अब रेड लिटमस पेपर एक ही पेपर है, कैसे हमको चेक करना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, कोई एक अभी बताए थे एसिड में अगर क्या करते हैं, एसिड कैसे चेंज करता है लिटमस को, एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, हाँ, बेस क्या करता है, बेस क्या करता है बोलिए, रेड को ब्लू कर देता है। अपने पास है कौन सा, रेड है, हम क्या करेंगे बेस में डाल देंगे, किसमें डालेंगे, एक सॉल्यूशन में डालें, बेस एसिड वाला कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो कोई रेड है तो रेड ही रह जाएगा, बेस में ले जाएंगे रेड वाला ब्लू हो जाएगा। अब एक चीज तो पता चल गया, मान लो इसमें डाले इसमें डाले इसमें डाले, एक में क्या हो गया रेड से ब्लू हो गया, जिसमें रेड से ब्लू हुआ वह हो गया आपका क्या बेस। अब मान लीजिए इसमें रेड से ब्लू हो गया तो एक तो मिल गया बेस, ठीक है। अब अपने पास जो इंडिकेटर है वह किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अपने पास जो लिटमस था वह किस कलर का हो गया, ब्लू कलर। अपने पास दो सॉल्यूशन अभी भी है, अब क्या करेंगे इस दोनों में से किसी में डालेंगे, जिसमें ब्लू टू रेड फिर से हो गया, फिर से डाले ब्लू से रेड हो गया, वह हो गया आपका क्या एसिड, ठीक है। और जो बच गया वह क्या है डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है। आप लोग इसका ये HW है, ये आपका आज आपके लिए HW है, इसका बढ़िया से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के सेंड कीजिएगा, ठीक है। इसका जो है कमेंट बॉक्स में बढ़िया से एकदम स्टेप वाइज स्टेप लैंग्वेज में बढ़िया से बना के आप आंसर भेजिएगा, ठीक है। आज रहने देते हैं इतना ही, कल अगले टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस एक एक करके देखेंगे हम लोग। अगले दिन मिलते हैं इसी एनसीईआरटी के सीरीज में। पहला पेज आज क्लियर कर दिए, उससे जो एक क्वेश्चन था वो हो गया, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारा एमसीक्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन बैंक करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी सीरीज में यही चलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तैयारी करते रहिए, सब मस्त रहिए, बिंदास रहिए, चलिए थैंक यू।